उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से बिल्कुल साफ है कि लखनऊ के लुलु मॉल में जिसने भी शरारत की उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पुलिस ने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वही 4 लोग हैं जिन्होंने 4 जुलाई को लुलु मॉल में नमाज पढ़ी थी। ये सभी लखनऊ के रहने वाले हैं। ये मोहम्मद नोमान, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद रेहान और मोहम्मद आतिफ खान हैं। इस पूरी शरारत का पर्दाफाश अब प्रशासन जल्द ही कर देगा। 10 जुलाई को सीएम योगी ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया और महज 4 रोज बाद ये मॉल विवादों में घिर गया। वजह बना 14 जुलाई का ये वीडियो, जिसमें लखनऊ में खुले सबसे बड़े मॉल में 9 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने वायरल वीडियो पर मचे बवाल के बाद मॉल के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, सिक्योरिटी गार्ड और प्रबंधन के लोगों से पूछताछ की, आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है जो चौंकाने वाली है। पहले खुलासा ये हो रहा है कि नमाज पढ़ने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना था। इसका आधार मॉल के सीसीटीवी फुटेज है, जिनमें ये लोग मॉल में दाखिल होते दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी ना तो किसी शोरूम में जाता है, ना ही कहीं से कुछ खरीदता है। ऐसा लगता है कि ये सभी बहुत जल्दबाजी में थे। सभी ने नमाज पढ़ने के लिए जगह की तलाश की। पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका तो वो दूसरी मंजिल पर चले गए। उनमें से 6 लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठ गए, जबकि 2 उसका वीडियो बना रहे थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन्होंने महज 18 सेकंड में नमाज पूरी की और फिर वीडियो बनाने के बाद वहां से चलते बने। इस वीडियो को देखने के बाद 2 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या सिर्फ 18 सेकंड में नमाज पढ़ी जा सकती है? जवाब मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान निजामी से सुनिए, जिनके मुताबिक एक वक्त की नमाज में कम से कम 7 से 8 मिनट का वक्त लगता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस का जो बयान आ रहा है या जो सीसीटीवी फुटेज हैं, सीसीटीवी की फुटेज है, उनके आधार पर ये बात कही जा रही है कि वो नमाज 18 सेकंड में पढ़ ली गई और नमाज पढ़ने वाले मॉल में दाखिल हुए, उन्होंने सिर्फ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फिर सीधे बाहर चले गए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि लुलु मॉल को जिस तरीके से एक मुसलमान शख्स के साथ उसका ताल्लुक़ है और यूसुफ अली साहब जो उसके ज़िम्मेदार हैं, उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया है। और सूबा उत्तर प्रदेश में नहीं, नमाज अदा करने का तरीका बिल्कुल मुनासिब नहीं है। 18 सेकंड में जिस तरीके से नमाज अदा की गई वो कौन सी नमाज है? ये किसी भी सूरत में शरीयत का हिस्सा नहीं हो सकती है। डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन यकीनी तौर पर अगर किबला रुख होगा तभी नमाज अदा की जाएगी और अगर किबला रुख होकर इमाम खड़ा होगा तभी उसकी क़ियादत में नमाज अदा की जा सकती है। अगर किबला रुख नहीं है इमाम और डायरेक्शन किबला रुख इमाम का नहीं है तो जाहिर है कि किसी की भी नमाज अदा नहीं होगी। और जहाँ तक देखने को में मिल रहा है कि इस तरीके की नमाज एक प्रोपेगेंडे के तहत और एक साजिश के तहत अदा की गई है। अब दूसरा सवाल भी उतना ही गंभीर है, क्या नमाज पढ़ने की दिशा सही थी? तो वायरल वीडियो में जो दिख रहा है उसके मुताबिक नमाज पढ़ने की दिशा सही नहीं थी। भारत में नमाज हमेशा पश्चिम की तरफ मुंह करके ही पढ़ी जाती है, लेकिन जो नमाज पढ़ाने वाला इमाम है उसकी दिशा गलत है। नमाज पढ़ने वाला किबला रुख होकर नमाज पढ़े। किबला यानी मक्का मुकर्रमा, जहाँ पूरे दुनिया के मुसलमान जिस तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज की बुनियादी शर्तों में से एक शर्त है। हिंदुस्तान में रहने वाला जाहिर है कि पश्चिम के रुख होकर नमाज अदा करेगा, चूँकि उसका डायरेक्शन है वो किबले की तरफ तभी हो पाएगा जब वो पश्चिम के रुख होकर अदा करे। इसलिए अगर इससे हटकर कहीं कोई नमाज अदा करता है या उसकी दिशा के अलावा कोई नमाज अदा करता है तो यकीनी तौर पर वो नमाज नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो नमाज एक तरीके से कम इल्मी की बुनियाद पर और जहालत की बुनियाद पर पढ़ी जाएगी। अब सवाल उठता है कि इनका इरादा क्या था। पुलिस का दावा है कि लुलु मॉल में नमाज अदा करने वाले युवकों में से 4 की पहचान हो चुकी है। इन्हें हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए 4 युवक मुस्लिम हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मॉल में नमाज पढ़ने की सारी गुत्थी सुलझा ली जाएगी।
अब लुलु मॉल को लेकर जिस तरीके से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, षड्यंत्र की कड़ियां खुलने लगी हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को क्रैक करने जा रही है। फिलहाल कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। इनमें से एक ये है कि नमाज पढ़ने वालों का मकसद सांप्रदायिक माहौल को खराब करना था। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना से यूपी में निवेश के माहौल को खराब करने की साजिश थी। जाहिर है इस पूरे विवाद में योगी सरकार के बाद सबसे ज्यादा दबाव लुलु मॉल के प्रबंधन पर ही पड़ा, जिसे अपने कर्मचारियों के धर्म से जुड़े दस्तावेज तक दिखाने पड़े। आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।